हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर सारथी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जनवरी के करंट अफेयर्स की रिवीजन श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। ये यूपी पीसीएस एग्ज़ाम जो आपका 24 अक्टूबर को होना है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है लास्ट टाइम में करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से। जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक था? भारत 7वें नंबर पे था और मोजाम्बिक पहले नंबर पे रहा था। ठीक है, मोजाम्बिक अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत सागर महादेश में व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में कौन सा देश शीर्ष स्तर पर रहा है? तो सिंगापुर है, और भारत को यह 11 देशों की सूची में 10वें नंबर पर है भारत। ठीक है, स्वास्थ्य के संदर्भ में भी अभी कोविड के इफेक्ट्स भी आपका एस्टिमेशन करके ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये काफ़ी। भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में पहली बार किस देश की सेना ने हिस्सा लिया था? तो बांग्लादेश की सेना ने लिया था। भारत और किस देश ने मीडियम रेंज की जो बनाई है डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो इसराइल के साथ किया है। ठीक है, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्तर पर कौन रहा है? अमेरिका, और भारत की रैंक रही है 4थे स्तर पर। ठीक है, इससे आर्मी की रैंक्स पावर का एस्टिमेशन किया जाता है। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में मेजर स्टेटस श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो कर्नाटक है। ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जापान के साथ किया है, जापान के साथ। भारत और किस देश के सैन्य अभ्यास में स्काई रॉस आयोजित किया गया है? तो ये फ्रांस के साथ किया है भारत ने। ठीक है, फ्रांस के साथ। अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कौन सा देश एफडीआई में अमेरिका को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान पर आ गया? तो चाइना आ गया है। ठीक है, चाइना आ गया है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, और एफआईआई को ही हॉट मनी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 5 आई नेटवर्क्स देश में किस देश को शामिल किया गया? जापान को। पहले से अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड को है, और अब जापान को शामिल किया गया है। भारत ने जनवरी 2021 को विश्व की प्रमुख ऊर्जा पर्यवेक्षक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। आईईए का मुख्यालय पेरिस में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष संधि के लिए समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है? तो भूटान के साथ की है। देखिए, भूटान के संग हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रीटी है। यहाँ पे जो हम लोग फ़ोन पे या रूपे भीम पे यूज़ करते हैं वो वहाँ भी करते हैं। अभी क्रॉस बॉर्डर इंस्पेक्टर से इंस्पेक्शन के लिए भी ये भूटान के साथ समझौता हुआ था। ठीक है, किस देश की सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 का आयोजन किया है? तो भारत के साथ किया है। ठीक है, देश का पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कानपुर के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस की किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने। राम मंदिर वाली जो थी उस वाली झांकी ने जीता है। किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो झांसी में किया गया। ठीक है, झांसी में किया गया। किस राज्य की सरकार ने शादी अनुदान योजना को शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना शुरू की? तो उत्तर प्रदेश में हुई है अभ्युदय योजना। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शुरू की गई है ये। और किस राज्य की सरकार ने लाइट हाउस योजना शुरू की है? तो ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ठीक है, फाइटर प्लेन की लैंडिंग के लिए टेक ऑफ के लिए किस एक्सप्रे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है ये। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। और किस शहर ने 24वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया था, यूपी में। ये राज्य विशेष के कुछ प्रश्न है, इसमें संकलन किया गया एक ही जगह पर। ठीक है, और किस राज्य की सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने ही किया है यह भी। ठीक है, ये जनवरी माह का करंट अफेयर चल रहा है। इसी प्रकार के आगे भी सीरीज चलती रहेगी, कोशिश रहेगी सब चीज़ आपको उपलब्ध करा दी जाए। और किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार की योजना शुरू की है? तो यह भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है।
और 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया था? तो 71वां। ठीक है, 2021 में होने वाला 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो पुर्तगाल में किया जाएगा। ठीक है, पुर्तगाल, इसकी राजधानी लिस्बन है। ठीक है, भारत का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आईसीसी मैन ऑफ द टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, दशक का सबसे अच्छा क्रिकेटर किसको घोषित किया गया? तो स्टीव स्मिथ को घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं ये। और भारत सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस। और किस राज्य में भारत के सबसे लंबे रोड आर्क बाय ब्रिज का उद्घाटन किया? तो मेघालय में किया गया है। ठीक है, और सबसे ऊंचा चेनाब पे बनाया है, चेनाब रिवर पे, जम्मू कश्मीर में। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया फ्रांस के साथ किया गया है। ठीक है, ये आपको युद्धाभ्यास पता होना चाहिए। सिंगल सिंगल तो नहीं पूछेगा, मिलान चिन्ह में करके पूछ लेगा आपसे। 4 कंट्रियों के दे देगा, इंडिया के साथ या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों के साथ। भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये केरल में मनाया जा रहा है, ट्रांसजेंडर का। ठीक है, और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक पे कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो न्यूजीलैंड रहा है। ठीक है, पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो उड़ीसा में खोला गया है ये। और राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 को सम्मानित किसे किया गया? तो पंडित सतीश व्यास को किया गया। ये मध्य प्रदेश सरकार दिया जाता है। ये अगर आप रीजनल पुरस्कार याद ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 किसे सम्मानित किया गया था? शाइन सोनी को सम्मानित किया गया है। और भारत में पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये परागकण पार्क है, उत्तराखंड में। किस राज्य में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है? तो मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़। ठीक है, किस स्टील कंपनी ने वाटर मैनेजमेंट में उत्कृष्टता के लिए CII अवार्ड 2020 जीता है? तो टाटा स्टील ने जीता है। ठीक है, टाटा स्टील ने जीता है ये। ठीक है, किस अभिनेता को मानवतावादी पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को किया गया है। ऑपरेशन सरदवा किसने शुरू किया था? तो BSF ने शुरू किया है। भारत और किस देश के बीच दक्षिण चीन सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास पासेक्स का आयोजन किया गया? तो वियतनाम के साथ किया गया है ये। ठीक है, विश्व की 300 सहकारी संस्थाओं में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो इफ्को है भारत की। ठीक है, भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारकों के लिए इंजीनियरिंग अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया? तो विनोद कुमार यादव को। ठीक है, DRDO ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर सहायक NG का सफल परीक्षण किया गया है। सहायक NG क्या है? ये एयर ड्रॉप कंटेनर है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को कितना रैंक मिला 2020 में? 86वें नंबर पे है। ठीक है, 86वें नंबर पे है ये। कोविड प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रहा है? तो 86वें स्थान पर रहा है। और पहले पे कौन रहा है? तो न्यूजीलैंड रहा है। स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार में किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय को। आपको पता है कि जो SC कमीशन है वो अनुच्छेद 338 में है, और ST कमीशन है 338 ब्रैकेट है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है जो 338B में है। ठीक है, और भाग कौन सा है? भाग 16 में इसका प्रोविज़न किया गया है कुछ विशेष संरक्षणों के साथ। किस देश में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में एक विस्फोट की घटना हुई? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल अब कालीमंतन है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के चलते जल स्तर की वृद्धि के कारण उसकी पुरानी वाली कैपिटल डूब जाएगी, इसीलिए बनाई गई है। हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 85वें स्थान पे। और पहले नंबर पे हमेशा जापान ही रहता है यहाँ। DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 63वां मनाया है। ये सामान्य जानकारी के लिए है। बेंगलुरु में होने वाले 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन किसने किया? तो DRDO ने किया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये रक्षा मंत्रालय के तहत होता है। चक्रवात यासा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो फिजी देश को किया है। ठीक है, तूफान फिलोमेना ने सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित किया? तो स्पेन को किया है। ठीक है, स्पेन में आया था ये।
किसने सतह से हवा में मार करने वाली सतह से हवा में मार करने वाली आकाश एनजी न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो डीआरडीओ द्वारा किया गया है। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 किसको सम्मानित किया गया है? तो शुभ्रा शर्मा को। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन की जगह कौन रहे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, ये आप बताइएगा किस देश के ये प्रेसिडेंट है? डीआरडीओ द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या? असमी है ये। ठीक है, ये 100 मीटर तक मार करती है, 9mm पिस्टल है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में रतले पनबिजली पर हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। ये परियोजना किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर है। ठीक है, चेनाब नदी पर है। और भारतीय रेल ने देश की सबसे लंबी ट्रेन की लंबाई 3.5 किलोमीटर है, इसे चलाकर रिकॉर्ड बनाया। इस ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? वासुकी रखा गया है। और किस देश की सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजित किया है? तो भारत ने किया है। ठीक है, सुंदरबन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया। सुंदरबन कहाँ पर है? सभी को पता है, पश्चिम बंगाल में है ये। और कहाँ की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो जम्मू कश्मीर की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग जनरली 10 साल को दे दिया जाता है। ठीक है, 10 सालों के लिए दिया जाता है, उसके बाद ये परिवर्तित हो जाता है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बैंगलोर के ऑफिस में रीजनल ऑफिस बने होते हैं, वहाँ इंटीमेशन देना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो भारत की है। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो लद्दाख में हुआ। लद्दाख आपको पता है कि अब यूनियन टेरिटरी हो गई है। किस राज्य की सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान ने की है। और 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। और किस देश की नौसेना ने सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल को शुरू किया है? तो भारत ने किया है। ठीक है, सी विजिल। कौन सा देश 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री होगा? तो बांग्लादेश है ये। ठीक है, और जल निकायों के पास पर्यटकों और धार्मिक दूरस्थ स्थानों को हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने किस परियोजना को शुरू किया है? तो सागरमाला सी प्लेन सेवा परियोजना। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू हुआ है? तीसरा शुरू हुआ है, याद रखिएगा, तीसरा चरण शुरू हुआ है। और कथन और कारक में दूसरा करके दे देगा। वर्ष 2022 में महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। और किस राज्य में थाई पूसम त्यौहार मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया थाई पूसम त्यौहार। और किस राज्य ने डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है। ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस में। कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य किस जिले में स्थापित है? कोप्पल। ठीक है, स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइट्री योजना शुरू की गई, तो असम सरकार द्वारा की गई है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर से इस योजना का ऐलान किया गया था। ठीक है, अब किस राज्य ने महामारी श्रेणी में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है? तो बिहार ने जीता है। ठीक है, बिहार जैसा राज्य जो अवार्ड जीता है उसे तो याद करा करिए, गिने चुने अवार्ड होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रगति कर रहे हैं अब ऐसे राज्य भी। और किस नगर निगम को देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन प्राप्त करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है? तो विशाखापट्टनम, वाइजाग कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। झटपट प्रोसेसिंग पहल को किस विभाग ने शुरू किया है? तो आयकर विभाग ने किया है। भारत सरकार ने तेल आयात बिल के साथ वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रस्ताव रखा है? E20 ईंधन। ठीक है, चर्चा में रहे जूको घाटी किन दो राज्यों की सीमा पर है? मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, जूको घाटी की पार्क किस राज्य में बनेगा? हिमाचल प्रदेश में। और देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में बनाया जाएगा? सांची में। ठीक है, और कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? तो जापान करेगा। ठीक है, रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उड़ीसा में। और कौन सा देश IUCN समर्थित एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत चुना गया है। IUCN ही रेड बुक डाटा बुक बनाता है, 6 कैटेगरियाँ शामिल करता है इसमें। ठीक है, जंतु और पादप दोनों के लिए।
किस देश की सरकार ने अपने राष्ट्रगान की पंक्ति को बदला है? हाल में ऑस्ट्रेलिया ने बदला है। और किस राज्य सरकार ने फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना शुरू की है? तो केरल ने की है ये। ठीक है, फिलामेंट आपको पता रहता है कि बल्ब में डलता है, ठीक है, बल्ब में, हीटर में। किस राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर निर्माण किया जाएगा? तो कर्नाटक में किया जाएगा। ठीक है। और किस स्पेस एजेंसी ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो स्पेस एक्स। वार्षिक आदिवासी मेला 2021 का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया जाएगा? भुवनेश्वर में किया जाएगा, उड़ीसा में। ठीक है। और ब्रॉड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी कंपनी बनी? तो वी चैट बनी है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो केरल में किया जाएगा। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को किस मंत्रालय की पहल है? तो पेट्रोलियम मंत्रालय की पहल है ये। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक लॉन्च हुई। पुस्तक किसने लिखी है? तो रामचंद्र गुहा ने लिखी है। इस प्रकार की पुस्तकें आपको मगअप कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये पूछी जाती हैं एग्जाम में। भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उज्बेकिस्तान के साथ किए हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ठीक है। और 40 कबीलियाइयों का जो देश बोला जाता है वो किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान का ही मतलब है 40 कबीलियाई। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सिंगापुर के साथ किए हैं। देश की पहली एयर टैक्सी का सेवा किन दो शहरों के बीच किया गया? तो हिसार से चंडीगढ़ के बीच किया गया। और जो पहला अनाज एटीएम है वो गुड़गांव में है। ठीक है। तो ये आपका जनवरी का करंट अफेयर का रिवीजन था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसमें यूपी स्पेशल भी जुड़े हुए मिलेंगे आगे। ऐसे ही फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी आप रिवीजन करके अच्छे से अच्छा स्कोर सेव कर सकते हैं। ये क्विकर रिवीजन सीरीज़ है, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होगी, जो अन्य पहलू जुड़ेंगे भी, क्योंकि उसकी ज़रूरत अब नहीं है। अब आपको अब जितने से ज़्यादा हो सकता है अच्छी से अच्छी चीज़ आप पढ़ लीजिए लास्ट टाइम में। ठीक है।